हेलो एवरीवन, आज हम जीएसटी 2.0 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ सालों में हमने जीएसटी 1.0 देखा था, जो 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ था। लेकिन अब जीएसटी 2.0 आने वाला है। ए फ्लैट आप सोच रहे होंगे, जीएसटी 2.0 में ऐसे क्या नए चेंजेस आने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम इसके बारे में सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। व्हाट इज जीएसटी? सबसे पहले जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। इसका मैं पर्पस था कि अलग अलग स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट करना, जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सबको मर्ज कर दिया गया। व्हाट इज जीएसटी 2.0? ए फ्लैट जीएसटी 2.0 को समझना थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जीएसटी 2.0 बेसिकली जीएसटी का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें टेक्नोलॉजी और कंप्लायंस को इम्प्रूव किया जा रहा है। जीएसटी 1.0 के बाद कई चैलेंजेस आए, जैसे कि टैक्स फाइलिंग इश्यूज, सिस्टम एरर्स और कंप्लायंस इश्यूज। इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करते हुए जीएसटी 2.0 का इंट्रोडक्शन हो रहा है। इसमें प्रोसेस को और इजी और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। की फीचर्स ऑफ जीएसटी 2.0। ए फ्लैट कुछ की फीचर्स देखते हैं जो जीएसटी 2.0 में होंगे। 1. एनहांस टेक्नोलॉजी। जीएसटी 2.0 में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा होगा। गवर्नमेंट क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, एआई और मशीन लर्निंग का यूज करने वाली है जो कंप्लायंस को इजी और फास्ट बनाएंगे। डेटा को रियल टाइम ट्रैक किया जाएगा। 2. सिंगल पोर्टल फॉर फाइलिंग। पहले जीएसटी के लिए अलग अलग पोर्टल्स थे, लेकिन जीएसटी 2.0 में एक हाई पोर्टल पे आपको सब कुछ फाइल करना होगा। ये पोर्टल और यूजर फ्रेंडली बनेगा। टैक्स पेयर को फाइलिंग में हेल्प मिलेगी। 3. ऑटो जनरेशन ऑफ रिटर्न्स। जीएसटी 2.0 में रिटर्न्स का ऑटो जनरेशन प्रोसेस भी होगा। मतलब आपको अपना रिटर्न मैन्युअली फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम खुद से डेटा जनरेट करेगा, आपको सिर्फ वेरीफाई करना होगा। 4. सिंप्लीफाइड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी 2.0 में टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। करंट सिस्टम में डिफरेंट स्लैब्स है, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी 2.0 में उन्हें और थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। 5. ई इनवॉइसिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स। पहले ई इनवॉइसिंग को ऑप्शनल बनाया गया था, लेकिन अब जीएसटी 2.0 में ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी बनाया जा सकता है। ये इंश्योर करेगा कि ट्रांजैक्शंस पेपरलेस और फ्रॉड फ्री हो। चेंजेस इन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। जीएस 2.0 में कंप्लायंस काफी टाइटन हो सकती है। लीगल स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट जरूरी है क्योंकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क्स में भी चेंजेस होंगे। जीएसटी 2.0 में आपको फॉलोइंग कंप्लायंस अपडेट्स मिलेंगे। फास्टर टैक्स फाइलिंग। टैक्स पेयर्स को अपने रिटर्न्स फास्ट फाइल करना होगा। पहले जो टाइम मिलता था वो कम हो सकता है। सेल्फ असेसमेंट और ऑडिट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। टैक्स पेयर्स को सेल्फ असेसमेंट करना होगा और गवर्नमेंट को डिटेल्स रेगुलरली अपडेट करनी होगी। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई बिजनेस अपने जीएसटी फाइलिंग में लेट होता है या गलत डेटा देता है तो पेनल्टीज भी ज्यादा हो सकती है। जीएसटी 2.0 एंड लीगल पर्सपेक्टिव। लीगल स्टूडेंट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीएसटी 2.0 में जो लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं उनको समझना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। टैक्स पेयर्स को न्यू सिस्टम को समझने में इश्यूज हो सकते हैं और लीगल एक्सपर्ट्स को गाइडेंस देनी होगी कि किस तरीके से जीएसटी प्रोविजंस को इंटरप्रेट किया जाए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जीएसटी 2.0 में टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन होगा। लीगल प्रोफेशनल्स को अपने क्लाइंट्स को ये प्रोसेस समझाना होगा। लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर नॉन कंप्लायंस के केसेस में ज्यादा लीगल एक्शन हो सकता है और टैक्स प्रोफेशनल्स को टैक्स लॉज और लीगल फ्रेमवर्क्स के साथ अपडेट रहना होगा। कंक्लूजन। सम अप करते हैं, जीएसटी 2.0 एक मेजर ओवरहॉल है जो जीएसटी सिस्टम को और एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। लीगल स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम है अपने लीगल नॉलेज को अपडेट करने का, क्योंकि न्यू कंप्लायंस और रेगुलेशंस से डील करते वक्त आपको लॉ की डीप अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगी।